हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है केकी मेकअप के बारे में। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी बिगिनर को ये वाली प्रॉब्लम आती ही आती है अपने मेकअप को करने में। मेकअप किसी भी जादू से कम नहीं है, ये किसी भी लुक को ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक जरिया होता है। एक बार जब आप अपना लुक ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आपको खुद को पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स तो कर लिया है, बट आपको स्टार्टिंग में किसी भी क्लाइंट को हैंडल करने में ये वाली प्रॉब्लम जरूर आती होगी। तो मैं ये वाला टॉपिक ही आज क्लियर करने वाली हूँ आप लोगों को। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है मेकअप को करते टाइम, जिससे कि आपका बेस फ्लॉलेस बने, ना कि केकी एंड पैची बने। जब भी हम कोई मेकअप करते हैं तो ये कॉमन प्रॉब्लम हमारे मेकअप में आती है कि हमारा बेस केकी हो जाता है। हम सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स भी हम ब्रांडेड यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई अपने क्लाइंट पे लोकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो फिर भी आपका मेकअप केकी क्यों होता है। जब भी आप मेकअप की स्टार्टिंग करते हैं तो आपका जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्किन केयर। आपको सबसे पहले अपने स्किन केयर पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि हमने स्किन केयर नहीं भी करेंगे तो भी हमारा बेस अच्छा बनेगा। स्किन केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेकअप में। अगर हमारा फेस जो है वो हाइड्रेटिंग नहीं होगा, ड्राई होगा, तो हमारा बेस जो है वो केकी बनेगा ही बनेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लींजर करके एक अच्छा टोनर यूज करना होगा, एंड देन आपको एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर यूज करना होगा, जिससे कि आपके क्लाइंट का बेस जो है वो हाइड्रेटेड रहे, बिल्कुल भी ड्राई ना रहे। अगर आपके क्लाइंट का फेस जो है वो पहले से ही ड्राई है तो आपका जो आप उस पर बेस क्रिएट करेंगे वो खराब होगा ही। हम जो भी फाउंडेशन यूज करते हैं वही सबसे मेन स्टेप होता है हमारे बेस का। अगर हमारी फाउंडेशन अच्छी है, अच्छे ब्रांड की है, तो हमारा बेस कभी खराब नहीं होगा। अगर आपको फाउंडेशन यूज करते टाइम ही ऐसा लग रहा है कि आपका बेस ड्राई हो रहा है, तो आपको वहीं पे फाउंडेशन को रोक के एक हाइड्रेटिंग मिस्ट जरूर यूज करना है, जो आपका बेस है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो जाए जहाँ पे भी ड्राई हो रहा है। देन उसके बाद आपको बेस अपना रेडी करना है। अगर आप डायरेक्ट ही उस फाउंडेशन को वैसे ही ब्लेंड करके उसके ऊपर लेयरिंग कर देंगे तो आपका बेस कभी सेट नहीं होगा, तो बाद में केकी जरूर हो जाएगा। अगर आपके बेस में ही क्रैक्स हैं, आपको दिख रहा है कि आपके बेस में क्रैक्स आ रहे हैं, आप लेयरिंग कर भी देंगे तो वो लेयरिंग कैसे सेट होगी, फिनिशिंग कैसे अच्छी आएगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि कैसे आप एक अच्छा स्मूथ बेस बना सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है अपने मेकअप को करते टाइम, अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ। उन्हें कैसे ठीक करना है आपको। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि केकी बेस होता क्यों है। आप बहुत ज्यादा लेयरिंग अगर कर देते हैं अपने फाउंडेशन में, अगर आप फाउंडेशन बहुत ज्यादा लेयरिंग में लगा रहे हैं तो आपका बेस केकी हो जाता है। इसलिए हमेशा आपको कम से कम लेयरिंग करनी है अपने मेकअप में। आप जितनी ज्यादा लेयरिंग करेंगे उतना आपका बेस केकी होने लगेगा। और हमारा सेकंड स्टेप है ब्लेंडिंग। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हो रही है तो आपका बेस केकी होगा। इसलिए आपको एक स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए आप एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं, आप फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश भी ले सकते हैं। आप जितने भी अच्छे या महंगे फाउंडेशन से अपना बेस बना लीजिए, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो आपका बेस खराब होगा। एंड थर्ड स्टेप है ड्राई पैचेस। अगर आपके फेस में ड्राई पैचेस हैं या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बिना अपने क्लाइंट की स्किन को हाइड्रेट किए मेकअप स्टार्ट कर देते हैं तो भी आपका मेकअप खराब हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है डेड स्किन सेल्स। अगर आपके फेस पे या आपके क्लाइंट की फेस पे डेड स्किन सेल्स है तो आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कभी नहीं होगा। आपको डेड स्किन से बचने के लिए रोज एक अच्छे स्किन केयर की जरूरत है, एंड वीकली 1 से 2 बार स्किन को एक्सफोलिएट करने की जरूरत है। आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं जिस वजह से आपका बेस केकी होता है। तो अब मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिनसे आप एक केकी बेस बनाने से बच सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज करना। मेकअप करने के बाद आपको एक अच्छे सेटिंग स्प्रे की, मेकअप फिक्सर की जरूरत है, जिससे आपको आपके बेस को एक नेचुरल फिनिश मिले और आपका मेकअप ज्यादा टाइम तक टिके। सेकंड पॉइंट है कि आपको अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है। आप जिस भी चीज से ब्लेंडिंग कर रहे हैं, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करना है। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में भिगो कर रखना है, देन आप उसको निचोड़ कर, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, तब आप अपनी फाउंडेशन ब्लेंड कीजिए। आपको सूखे ब्यूटी ब्लेंडर से कभी भी अपनी फाउंडेशन ब्लेंड नहीं करनी है। सूखे ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन ब्लेंड करने से पैचेस आते हैं, आपका जो प्रोडक्ट होता है वो भी ब्लेंडर में अब्सॉर्ब हो जाता है। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने से आपके फेस में एक नेचुरल एंड स्मूथ फिनिश आती है।
एंड जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है अंडर आई एरिया को हाइड्रेट करना। जो हमारी अंडर आई की स्किन होती है वो थोड़ी पतली होती है एंड बहुत जल्दी ड्राई भी होती है। जब हम अपना बेस करते हैं तो हमारी अंडर आई केकी हो जाती है। इसीलिए आपको मेकअप करने से पहले एक अच्छी आई क्रीम या अंडर आई प्राइमर का यूज करना चाहिए। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा फाउंडेशन को डैप करना। अगर बेस करते टाइम फाउंडेशन आपकी स्किन पे ज्यादा लग गई है तो आपको उसको पहले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके कम करना है अपनी स्किन पे, देन आपको ब्लेंडिंग करनी है। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको एक अच्छा फेस ऑयल यूज करना है, क्योंकि फेस ऑयल यूज करने से अगर ड्राई स्किन पे पैचेस होते हैं तो वो स्मूथ हो जाते हैं एंड ब्लेंडिंग अच्छे से हो पाती है। ड्राई स्किन पे पैच नहीं बनता है, फाउंडेशन भी अच्छे से ब्लेंड हो पाती है। एंड हमारा सिक्स पॉइंट जो है वो है ट्रांसलूसेंट पाउडर से फेस सेट करना। ऑयली स्किन पे ये बहुत ही मस्ट होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपका जो टी जोन होता है वो बहुत ही ऑयली होता है, इसीलिए आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपनी स्किन को सेट करना है ताकि आपका ऑयल जो है वो कंट्रोल हो एंड आपका बेस वहां पे सेट हो जाए। एंड जो हमारा सेवेंथ पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट यही है, आपको अपने डेली स्किन केयर फॉलो करना चाहिए। डेली आपको क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जिससे कि आपकी स्किन नेचुरली यंग एंड ब्यूटीफुल बने। एंड वीक में 1 से 2 बार एक्सफोलिएट करना चाहिए जिससे कि आपकी स्किन के डेड लेयर रिमूव हो। अगर आपकी स्किन नेचुरली फ्लॉलेस होगी तो आपका बेस कभी भी केकी नहीं बनेगा, हमेशा फ्लॉलेस ही बनेगा, चाहे फिर आप किसी भी प्रोडक्ट से अपना बेस बना रहे हो। जो हमारा 8th पॉइंट है वो है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज करना। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ड्यूई फाउंडेशन यूज करनी चाहिए एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मैट फाउंडेशन यूज करनी चाहिए। अगर आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सही फाउंडेशन चूज कर रहे हैं बट अगर आप स्किन टोन गलत चूज कर ले रहे हैं अपनी फाउंडेशन का तो उस वजह से आपका बेस ग्रे पड़ने लगता है। इसलिए आपको अपनी फाउंडेशन बहुत ही ध्यान से चूज करनी चाहिए जिससे आपका बेस केकी भी ना हो एंड आपका फेस ग्रे भी ना पड़े। तो ये थी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिस वजह से आपका मेकअप केकी होता है एंड मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बताए हैं जिनको आप अपना मेकअप करते टाइम अगर ऐड करेंगे तो आपका मेकअप केकी होने से बच सकता है। मैंने जो भी मिस्टेक्स अभी आपको बताई हैं उनमें से कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी जरूर होगी जो भी हमारे बिगिनर्स हैं उन्होंने कभी ना कभी जरूर की होगी। इसीलिए आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है अपना मेकअप करते टाइम जिससे आपका बेस केकी होने से बचे। और इनमें से आपको कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो सबसे अच्छी लगी, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट्स होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक को लेकर तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे मैं जो भी नई वीडियो लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।